नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। क्या सर्वोच्च न्यायालय के टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष और न्यायालय के बीच एक नया संघर्ष छिड़ने जा रहा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक मौका है इस बात का संदेश देने के लिए कि नहीं, वो इस देश की लोकशाही में, इस देश के संविधान में उसका पूरा यकीन है और इसलिए वो न्यायालय का आदर करना जानती है। लेकिन इस पूरे पेच में असली मामला क्या है? अगर असली मामले को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो फिर शिंदे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ के 15 आमदार, इनका क्या होगा? क्या संविधान की 10वीं सूची के पालक होने के नाते विधानसभा के अध्यक्ष नार्वेकर क्या भूमिका लेते हैं, इस पर ही जो है कि न्यायालय और विधानसभा अध्यक्ष, क्योंकि वो भी एक संवैधानिक पद है, इसके बीच की टकराहट बढ़ेगी। क्या यह संघर्ष बढ़ेगा या फिर 10वीं सूची जो है संविधान की, उस सूची के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष 16 आमदारों पे अपना निर्णय लेंगे? और ये एक ऐसा पेच है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के सामने ये बहुत बड़ा सवाल है कि वो कौन सा रास्ता अपनाना चाहेंगी। क्योंकि नार्वेकर जो है, उन्होंने जो एक बयान दिया कि ना ही वो जल्दीबाजी करेंगे और ना ही देरी करेंगे, और ये बयान देकर नार्वेकर दिल्ली रवाना हो गए। और दिल्ली रवाना होने का मतलब और कुछ नहीं, पार्टी के शीर्ष नेता उनसे मुद्दे के ऊपर विचार विनिमय करना है और निर्देश लेना है। अर्थात ये निर्देश प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा, अगर राजनीति को हम बारीकाई से समझते हैं और महाराष्ट्र की राजनीति को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो एक बात तो साफ कि 2019 के बाद जो नई सरकार बनी, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार, और किस प्रकार से उस सरकार को गिराने, उस सरकार के सामने जिस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण करने की लगातार कोशिश की गई, और खास करके देवेंद्र फडणवीस जो चुनाव में ये नारा बुलंद किया था कि मैं पुनः येईन, मतलब मैं वापिस आऊंगा, लेकिन जब चुनाव के बाद जो भी समीकरण बने तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के बजाय विरोधी पक्ष के नेता बने। और हमने देखा है 2 साल 3 साल कि किस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस की भाषा हो, बॉडी लैंग्वेज हो, ये साफ दिख रहा था कि वो इस बात को पचा नहीं पा रहे थे कि वो अब मुख्यमंत्री नहीं है। और उसी प्रक्रिया में रणनीति का जो हिस्सा था भारतीय जनता पार्टी का कि महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को तोड़ना है, गिराना है,
सत्ता को बदल देना है। और हम सब जानते हैं उस समय जो गवर्नर थे, राज्यपाल कोश्यारी, गवर्नर कम थे, आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में वो अपना कार्यकाल चला रहे थे। और यही बात थी जब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला बना महाराष्ट्र का सत्ता संघर्ष, तो शायद इतनी तीखी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने कभी राज्यपाल के बारे में नहीं किया। 6-7 अलग अलग टिप्पणियां उस समय में सुप्रीम कोर्ट ने कोश्यारी की भूमिका पर किया है। लेकिन अब जब मुद्दा यह है कि लोकसभा का चुनाव 6-8 महीने में होने जा रहे हैं, दूसरी तरफ अभी अभी विशेष सत्र जो है वो चालू है, नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया और नए संसद भवन में पहला और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण महिला आरक्षण का जो बिल था वो पारित हुआ। एक संकेत, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्घाटन भाषण पर जब बोल रहे थे तो नेहरू को उन्होंने बहुत याद किया और पुराने प्रधानमंत्रियों के योगदान को भी याद किया। मतलब कहीं ना कहीं मोदी ये संकेत देने की कोशिश कर रहे थे कि वो एक सकारात्मक ढंग से सोचने वाले राजनेता है, क्योंकि चुनाव के पहले मोदी भी इस बात को जानते हैं कि अपना चेहरा किस तरीके का बनाना है। और हम सब जानते हैं कि पिछले 4-5 वर्षों में खास करके मोदी की सरकार आने के बाद 2014 के बाद न्यायालय को किस तरीके से प्रभावित किया गया। ये तो अलग बात है कि जब से प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ आने के बाद स्थितियां बदली है और न्यायालय की साख जो है उसको वापस पटरी में लाने का काम हो रहा है। ऐसे स्थिति में जहां प्रधान न्यायाधीश और सरकार के बीच में काफी तल्ख टिप्पणियां भी होती है, एक तीव्र प्रतिक्रियाएं भी अपने अपने ढंग से आ रही हो, यहां तक कि शायद अगला बिल केंद्र सरकार खास करके चुनाव आयोग को लेकर लाने जा रहा है कि जिसमें प्रधान न्यायाधीश को हटाकर एक केंद्रीय मंत्री को उसमें लाने की बात चल रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐन चुनाव के पहले क्या भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का कोई उदाहरण स्मरण में रखना चाहेगी कि जहां न्यायालय और केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी इसके बीच एक टकराट है और केंद्र सरकार न्यायालय की अवमानना करना चाहती है, अवमानना में वो यकीन रखना चाहती है। क्या ये छाप छोड़कर आने वाले दिनों में चुनाव में जाना चाहेगी या फिर इसको एक मौके के रूप में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व एक मौके के तौर पर देखकर अपनी छवि को बदलना चाहेगी? अगर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक सकारात्मक संदेश देना चाहता हो, न्यायालय के और सम्मान करते हैं, ऐसा संदेश अगर देना चाहते हैं, तो यकीन कर लीजिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि 10वीं सूची संविधान की, जिसके एक प्रकार से पालक विधानसभा के अध्यक्ष है, तब फिर शिंदे का जाना तय है। और शिंदे की बलि देकर भारतीय जनता पार्टी एक तीर दो निशाना, एक शिंदे गठ से या शिंदे से एक प्रकार से मुक्ति पाना और दूसरे तरफ न्यायालय और संविधान की सूची 10 का भी सम्मान होगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली
जो या दिल्ली की जो सवारी विधानसभा के अध्यक्ष ने की है, यही वो संदेश होगा कि इस पूरे घमासान में बलि तो किसी न किसी की चढ़नी तय है, या वो बलि भारतीय जनता पार्टी की हो या वो शिंदे गठ की हो। तो कम से कम इतनी समझ तो ये पार्टी रखती है कि इस पूरे मसले में पार्टी की बलि देने के बजाय एक छोटे से गठ की बलि देना कभी भी जो है वो सही होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने जा रहा है, और वो भूचाल और कुछ नहीं, शिंदे गठ और शिंदे की बलि देकर वो भूचाल हमारे और आपके सामने में दिखने जा रहा है। आज के लिए बस इतने ही। कल फिर किसी और नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।